जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूटन के नियम क्या होते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि न्यूटन के नियम क्या होते हैं। इसे हम गति के नियम से भी जानते हैं। चलिए इसका प्रथम नियम हम जानते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले न्यूटन का हम नियम का परिभाषा अगर करें तो परिभाषित करें उसको, तो क्या होगा कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, और यदि कोई वस्तु गति में है यानी कि जैसे गति में है तो वो क्या रहेगी, गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य फोर्स यानी कि बाह्य बल न लगाया जाए। कैसे बाह्य बल लगता है? जैसे आप मान लो कोई वस्तु इसे जा रही है ना, तो आप कहोगे कि तो जाते जाते धीमा हो जाती है। तो कैसे धीमा हो जाती है? क्योंकि जब हम ऐसे कोई चीज़ फेंकते हैं तो क्या लगता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, और क्या होता है, हवा का दबाव भी होता है। इसी कारण क्या होती है, वस्तु हमारी रुक जाती है। वही चीज़ आप अंतरिक्ष में फेंकोगे ना, तो न्यूटन का गति का नियम का पालन करेगा। क्या करेगा कि वस्तु अगर आप ऐसे फेंक रहे हो ना, तो गति में ही रहेगा, ऐसे जाते ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, और यदि कोई वस्तु विराम में है, ये तो धरती पर ही आप देख सकते हो। जैसे आप टेबल पे रख दोगे ना बुक्स वगैरह, तो वो अपने आप ऐसे टिका रहेगा। कब वो हिलता है का? जब अपने आप ऐसे हिलाएंगे, बाह्य बल लगाएंगे, तब क्या होगा, वो अपने स्थान को छोड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह है गति का नियम, प्रथम नियम, कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, और गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स यानी बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो बाह्य बल कब लगता है, इसको हमने बता दिया है कि जब आप कोई भी वस्तु फेंकते हो तो हवा का दबाव लगता है। ठीक है, वो बाह्य बल है। उसके बाद से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं कि वस्तु को धीमा कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गति का जो नियम है, इस नियम को दो और नामों से भी जानते हैं। किस किस नामों से जानते हैं? तो पहला जानते हैं किस नाम से, तो जड़त्व के नाम से, यानी कि जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं, या फिर गैलीलियो का नियम भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्यों? गैलीलियो को भी आप जानते ही होंगे कि साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं या फिर जनक कहते हैं साइंस के, वो हैं गैलीलियो। ठीक है, ये भी बहुत ही होनहार क्या कहते हैं, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, तो जड़त्व के प्रकार में आप देखोगे तो किस किस प्रकार का जड़त्व होता है। तो किस प्रकार का आप जड़त्व देखोगे, देखने को मिलेगा आपको। एक होता है विराम का जड़त्व, यानी कि जब वस्तु ऐसे विराम में है तो इसे रुका रहेगा, तो ये क्या हो गया, विराम का जड़त्व हो गया। ठीक है, अब होता है गति का जड़त्व, तो वही ठीक उल्टा, ऐसे गति में है, ऐसे फेंक दिए, गति में है तो इसे गति में ही रहेगी। ठीक, अब क्या होता है, अब एक और इम्पोर्टेंट जो नियम है वो है दिशा का जड़त्व। ठीक है, दिशा का जड़त्व क्या होता है, यदि कोई मान लीजिए वस्तु ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे डुगुरते डुगुरते आ रहा है वस्तु का, ऐसे डुगुर के आ रहा है, कहीं मारे एगो है ना से कगरी, तो ये मार दिया इधर। ठीक है, तो ये अपना दिशा परिवर्तित किया कि नहीं? एकदम किया, क्योंकि आप मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे चल रहा है और कोनो ऐसे ढकेल दिए, तब आपका दिशा ऐसे हो जाएगा ना। ऐसे अगर कोई ढकेला तो ऐसे घूम जाएंगे, आपका दिशा परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होता है, एक दिशा का भी जड़त्व होता है, जिसको हम बाह्य बल लगा के उसकी दिशा को मोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का जड़त्व हो गया, या फिर तीन प्रकार के ये प्रथम नियम के प्रकार हो गए। ठीक है, तीन प्रकारों से हम इसे कह सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा दैनिक उदाहरण में आते हैं। ठीक है, उदाहरण दैनिक, अगर दैनिक उदाहरण की बात की जाए, दैनिक उदाहरण का मतलब जो जीवनचर्या है, यानी कि जो हम डेली के कामों में प्रयोग करते हैं, उसमें न्यूटन का प्रथम नियम को काम करता है। वो तो हम लोग डेली करते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता कि ये क्या है, गति के न्यूटन का नियम है। ठीक है, ये कहिया से हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब न्यूटन बाबा ने कह दिया कि भैया ये हमारा एगो है, नियम है, तो नियम मान लिए हैं लोग। ठीक है, तो कौन सा नियम है? तो पहला उदाहरण आप देखना क्या है, यदि कोई बस या फिर कोई भी वाहन अगर हम ऐसे रुका हुआ है
अब बैठे हुए हैं हम लोग, ठीक है, अब बैठे हुए हैं, अकेले हचाक दे जब चलेगा तो हम लोग ऐसे पीछे मुड़ जाते हैं, कैसे गिर जाते हैं। तो आप कई लोग को देखोगे कि बाइक पर बैठे होते हैं लोग, आज जब गड़िया इसे चलता है तो हड़ाक दे पीछे गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे किसका काम होता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम का काम होता है। क्योंकि वह जो क्या कहते हैं, व्यक्ति जो है वो क्या होता है, एकदम विराम में अवस्था में होता है। इसे गाड़ी अकेले पीछे से नीचे से घिसक जाता है तो क्या होता है, इंसान जो है पीछे ढुलक जाता है। या फिर एक और आप उदाहरण देखोगे दूसरा वाला दैनिक जीवन में, तो दूसरा वाला क्या कर रहा है कि बस यदि गति अवस्था में और उसको में ब्रेक लगा दें, क्या चीज़, बस यदि गति अवस्था में और उसमें ब्रेक लगा दें तो हम क्या होते हैं, ऐसे झुक जाते हैं आगे और, ठीक है। अगर कोनो बाइक कोई किसी लिए चलाते हैं सब ना, तो अगर डिस्क ब्रेक वाला बाइक है ना तो खूब तेज़ी में रहेंगे सब, अकेले अगला ब्रेक मारेंगे, हंसाक दे मुँह फोड़ लेंगे सब, चेहरा का डिज़ाइन बदल देता है हड़ाक दे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जीवन की जो दैनिक जीवन है इसका उदाहरण है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो बस जो है गति अवस्था में होती है, हम लोग उस पर ऐसे बैठे होते हैं चुपचाप से, तो जब बैठे होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग विराम अवस्था में होते हैं। तो गति अवस्था में बस है, और विराम अवस्था में जब होती है तो क्या होता है कि हम लोग आगे झुक जाते हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं एक तो और एग्जाम्पल क्या है। तो एक और सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है कि कंबल से अगर धूल निकल रहा है, सॉरी अब हाँ ठीक है, अगर कंबल से धूल निकल रहा है तो कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए कोई कंबल है ना, ऐसे लेकर ऐसे झाड़ेंगे, तो ऐसे झाड़ेंगे जब ना तो उसमें से क्या होगा, धूल बाहर निकल जाता है। जैसे हम लोग ढेर गर्दा वर्दा हो जाता है अपने बिछौना में, बिस्तर में, तो क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे झाड़ते हैं, ऐसे पकड़ के झाड़ेंगे तो उसमें से क्या होगा कि जो धूल होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि धूल जो होता है वो क्या होता है, विरामावस्था में होता है, और जब हम लोग झाड़ते हैं इसे तो क्या होता है कि उसमें से जो धूल होता है वो बाहर निकल जाता है, कंबल गति अवस्था में हो जाती है। तो ठीक है, अब देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल क्या है कि यदि बंदूक से गोली निकल रहा है, ठीक है, ऐसे मारे ठाए दे, ठीक, ऐसे गोली ठाक दे मारे, तो क्या होता है कि एक गोलिया जो होता है ना, तो कांच टूटने के बजाय ऐसे एक पतरा सा छेद कर जाएगा। यानी कि ऐसे मान लीजिए एक गोली है, एक गोलियाँ ऐसे मारेंगे ना तो इतना पतला सा छेद करके निकल जाएगा। ये नहीं कि पूरा कांच टूट नहीं जाएगा, ठीक है, पूरा कांच नहीं टूटता है। और वही आराम से तनी उतने पातिर के लेके डंटा आराम से इसे मारिएगा ना, कांचवा चिरिया जाएगा। ऐसे क्या होता है कि जो गति अवस्था होती है वो गति अवस्था तीव्रता होती है, गोली में तीव्रता होती है, जिसके कारण वो आसानी से छेद के निकल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा एग्जाम्पल। पांचवा एग्जाम्पल एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, अगर मान लीजिए इस समय आम का सीजन चल रहा है, ठीक है, वही सीजन चल रहा है ना, और जैसे आम पकेगा पेड़ में, हम लोग चढ़ के ऐसे लगते हैं हिलाने, ऐसे झकझोरने लगते हैं, और जैसे झकझोरेंगे ना तो आम और टूट टूट गिरने लगता है। तो कैसे गिरने लगता है, क्योंकि आम जो है वो विरामावस्था में है, और जो पेड़ का टहनी है हिला रहे हैं जो हम लोग, वो गति अवस्था में। तो इसी कारण क्या होता है कि आम जो है टूट जाता है। तो ये यहाँ पे कौन सा पालन करता है, तो आप कहोगे कि न्यूटन का प्रथम नियम का पालन करता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एकदम पूरा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो होमवर्क में आप देखिए, आप लोग जो है होमवर्क नहीं करते हो लोग। मैं कहता हूँ कि आप डेली होमवर्क किया करो। जो जब मैं वीडियो डालता हूँ एक होमवर्क देकर जाता हूँ, और आप लोग का एक भी कमेंट में होमवर्क का जवाब नहीं आता है, ठीक है। तो इसको आप देख लोगे कि आप लोगों को क्या करना है कि एक ठो बस मैंने आपको दिया है प्रश्न, उसका जवाब भेजना है। कमेंट में आप जवाब को लिखना है। क्या लिखना है, तो दैनिक जीवन का एक उदाहरण आप लिख करके दिखाओगे न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल लिख कर दिखाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 गो एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। ये क्या है, ये सारे के सारे कौन से गति के प्रथम नियम है, ठीक है।
अब देखोगे फिर से मैं दोहरा दूं तो गति के न्यूटन के नियम क्या होते हैं। तो न्यूटन के नियम जो होते हैं कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी और विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी। जब तक कि वो कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वो अपनी गति और विराम को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अब देखते हैं जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम क्या होता है? न्यूटन के नियम को ही जड़त्व का नियम हम कहते हैं, या फिर गैलीलियो का नियम भी हम उसे ही कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जड़त्व के प्रकार, यानी कि इसी के न्यूटन के प्रकार कह सकते हैं, जड़त्व के प्रकार कर सकते हैं, या फिर गैलीलियो के नियम के प्रकार कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? तो आप कहोगे कि विराम का जड़त्व। ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो उसे हम कहेंगे विराम का जड़त्व इस पर लग रहा है। ठीक है, और गति अवस्था में तो आप कहोगे कि क्या है, गति का जड़त्व लग रहा है इस पर। ठीक है, ऐसे गति अवस्था में है। तो अब दिशा का जड़त्व क्या है कि यदि कोई वस्तु गति में ऐसे मारे हड़ाक दे, इसका चेंज हो गया जो दिशा, उसी क्या कहेंगे, दिशा का जड़त्व है। ठीक है, अब देखते हैं दैनिक उदाहरण में। तो बस जब विराम अवस्था में रहती है, गति में कैली होती है, तो क्या होता है, हम आगे झुक जाते हैं ऐसे। ठीक है, नहीं सॉरी, पीछे झुक जाते हैं। जब गति अवस्था में जाएगी यानी विराम से गति में जाएगी तो अकेले हम पीछे ऐसे झुक जाएंगे। तो ये क्या है, एगो एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा का क्या है, यदि कोई बाइक है या फिर बस है गति अवस्था में, तो गति अवस्था में रहेगी, अकेले ब्रेक मारेगा तो हम लोग हचाक दे मुँह फोड़ लेंगे। तो वो क्या होगा, वो होगा दूसरा का नियम। मान लिए दूसरा का नियम, कारण कितना हजारों नियम है सब। ठीक है, नियम कर रहे हैं, वो उदाहरण है सब। ठीक है, अब देखिएगा कंबल से धूल निकलना, तो ऐसे लेके कौन चीज़ ऐसे झाड़ेंगे ना। ठीक है, ऐसे पकड़ लीजिएगा, जौने में धूल तनी खियाए होंगे, धूल खियाए होंगे, गर्दा खियाए होंगे उसको। ठीक है, बड़ी ढेर दिन से झाड़े नहीं होंगे, खियाने का मतलब ये है। तो अगर वैसे झाड़ेंगे ना तो पूरा गर्दवा बाहर ही निकलेगा। तो वो क्या होगा, एक और वो एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद से बंदूक से निकली गोली, मारा हड़ाक दे, ऐसे ट्रिगर मारेंगे लेकर धड़ाक दे, तो क्या होगा, एक पतली सी छेद करके बाहर ही निकल जाएगा। ठीक है, अब पेड़ हिलाने पर फल गिरना। और पेड़ कोई मान लीजिए आम का पेड़ हुआ या फिर कोई भी अमरूद का पेड़ हुआ, अगर पका हुआ है, अगर लेकर इसे हिलाएंगे ना तो क्या होगा, फलवा गिर जाएगा। तो ये क्या हुआ, पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस होमवर्क को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।